क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि -3, 10 और 6, -8 से बनता है। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है और एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -3, 10 है, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 6, -8 है। और दोनों के दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला लेते हैं तो एक क्या बन जाता है, लाइन सेगमेंट बन जाता है, जिसको मैंने यहाँ पर ए कह लिया और इसको यहाँ पर मैंने बी कह लिया। और ये दोनों के दोनों जो लाइन सेगमेंट, जब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो ये जो लाइन सेगमेंट बना ए बी, ये एक पॉइंट है -1, 6, जो कहीं ना कहीं इस ए बी पॉइंट, ए बी लाइन सेगमेंट पर ही है, वो मैंने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, -1, 6। तो अब हमें ये बताना है, ये वाला जो पॉइंट है इसको चलिए मैं पी मान लेता हूँ। ये वाला जो पी पॉइंट है ये इस ए बी लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब भी अगर हमें रेशो निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रेशो को m1/m2 ले लेंगे। तो मैंने उस रेशो को, जो रेशो मुझे निकालना है, मैंने उसको रेशो m1/m2 लेट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम एक काम ये करेंगे कि जो ये पी पॉइंट दे रखा है, कभी भी अगर क्वेश्चन में रेशो का जिक्र आए तो जो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को रेशो में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम उस रेशो के बेस पे भी निकाल लिया करें। और रेशो के बेस पे पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें ज़रूरत होती है सेक्शन फॉर्मूला की। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जो ये पी पॉइंट दे रखा है इसके कोऑर्डिनेट -1, 6 दे रखे हैं, मगर अब हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन दोनों पॉइंट्स के बेस पे और ये जो रेशो दे रखा है इस रेशो के बेस पे भी निकालेंगे। ठीक है, ये भी पी के ही कोऑर्डिनेट्स हैं, और इन दोनों पॉइंट्स के बेस पे, इस रेशो के बेस पे जो पॉइंट हम निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से, वो भी पी के ही कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर हम लेकर के चल सकेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे 4 ए बी लाइन सेगमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये x1 कितना है, -3, और x2 अगर हम बात करते हैं तो 6 है, और y1 को देखते हैं तो 10 है, और y2 की बात करें तो -8 है। ठीक है, रेशो हमारा m1/m2 ही है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी हमें दे रखे हैं -1, 6। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन थे। अब हमने इस रेशो के बेस पर, इन दोनों पॉइंट्स के बेस पे जब हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के नीचे जहाँ पर फॉर्मूला रख देंगे, कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2 इज इक्वल टू में -1, 6। ठीक है, अब देखिए, अब हमें निकालना है, यहाँ तक क्वेश्चन को लाने के बाद अब हमें निकालना है रेशो। तो जब हम रेशो निकालेंगे तो आपका जब जब दोनों के दोनों नंबर यहाँ पर कांस्टेंट हों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 6 है, तो दोनों के दोनों कांस्टेंट ही हैं। तो अगर आपको रेशो निकालना है तो आपका मन है, आपकी मर्जी है, आप चाहे जो x वाला कोऑर्डिनेट है उन दोनों को इक्वल लेकर के रेशो निकाल लें, जो y वाला कोऑर्डिनेट्स है उन दोनों को इक्वल लेकर के रेशो निकाल लें। किसी एक को इक्वल लेकर के रेशो आप निकाल लीजिए, किसी एक को लेकर के रेशो निकालेंगे, चाहे इन दोनों को चाहे इन दोनों को, आंसर सेम ही आएगा, रेशो सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयरिंग करने के बाद अब आप चाहे तो इन दोनों से रेशो निकालो, चाहे इन दोनों से निकालो। मैं यहाँ पर m1, ये पहला वाला जो x कोऑर्डिनेट है उसके बेस पे निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 को -1 के इक्वल लेकर के रेशो निकाल रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पूरे का पूरा ये है और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पूरे का पूरा ये है, तो मैंने इन दोनों को बराबर ले लिया। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो m1 की वैल्यू तो निकालनी है, x2 कितना था हमारे पास 6, और प्लस m2 हमें निकालना है, x1 कितना है हमारे पास -3, और अपॉन में m1 कितना है निकालना है, प्लस m2 हमें क्या करना है, निकालना है, इज इक्वल टू में -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 6m1 आ गया और -3m2 आ जाएगा, 3m2 आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, m1 + m2, और इज इक्वल टू में -1।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m1 माइनस 3m2 ऐसे ही रहेगा। जब -1 से m1 प्लस m2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से m1 की करेंगे तो -m1 हो जाएगा, -1 से जब m2 की करेंगे तो -m2 हो जाएगा। अब हम m1 वालों को एक तरफ ले लेंगे और m2 वालों को एक तरफ, 6m1 ये इधर आकर के प्लस के m1 इज इक्वल टू -m2 ये इधर आकर के प्लस के 3m2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6m1 और 1m1 कितना हो जाएगा, 7m1 इज इक्वल टू यहाँ पर 2m2 हो जाएगा। अब देखिए जो m1 वाला है, m1 को तो ऐसे ही रखें आप, m2 इसके अपोन में लेकर के आ सकते हैं हम। m1 को ऐसे ही रखा, m2 को इसके अपोन में ले लिया हमने, 2 को ऐसे ही रखा, 7 को इसके अपोन में लेके जा सकते हैं। अब जो ये m1 अपॉन m2 होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m1 रेशो m2 इज इक्वल टू कितना है, 2:7। और हमारे पास रेशो आ चुका है और यही हमें निकालना था, ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है।